अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू 13 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। कहते हैं जी, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट कहलाता है। एंड आउटकम विच रिस्पेक्टिव हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सेप्ट द थिंकिंग टू बी द हैपनिंग इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। बेटा, ये तमाम डेफिनेशन है हमारे पास चैप्टर स्टार्ट में दी हुई थी, आप उसमें से देख सकते हैं। ये उन्हीं डेफिनेशंस के ही बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, which one tell us how often a specific event occur the relative to the total number of frequency event or trials is called the relative frequency. Estimate probability of an event occurring is also known as the relative frequency. The sum of all accepted frequency is equal to the fixed number of trials. The change of occurrence of a particular event is called the probability. An event will probability occur, it has greater chance to occurring is called the likely event. Find the total number of possible sample space when 4 dice are rule कि डाइस को 4 टाइम रूल्स करें तो टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 6 रेज टू पावर 4। 6 बेटा हमारे पास 1 डाइस में टोटल 6 चांस हैं और 4 टाइम कर रहे हैं तो 6 रेज टू पावर 4। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, वाइल रूलिंग अ पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाइस को हम रूल कर रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू, जिसमें 2 डबल है, मतलब ये कहना चाहता है कि ये 2 वाले कितने आएंगे? वो 1 ही बनेगा बेटा, 1/36। अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। वो जो हमारे पास ताश के पत्ते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, हमने पीछे आपको मैंने समझाया भी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट नो जैक एंड किंग। बेटा 4 जैक होते हैं, 4 किंग होते हैं, टोटल हमारे पास 8। इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 52 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग रह गए 44। तो 44/52 करेंगे हम, कट कर देते हैं 4 पे। 4 11 द 44, 4 13 द, तो 11/13। आई होप आपको समझ आए होंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस है, डिफाइन है, वो आप अपनी एक्सरसाइज के स्टार्ट में दी गई हैं। चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ ये डेफिनेशन हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 10 रेड्स बॉल, 5 ग्रीन्स बॉल एंड 8 ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रैंडम। आपने इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे अब यहाँ पे अब मैं सवाल आपको करके दिखाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बॉल्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि रेड बॉल्स हमारे पास है बेटा 10। इसी तरह हमारे पास बेटा ग्रीन बॉल है 5 एंड ब्लू बॉल है हमारे पास बेटा 8। हम टोटल बॉल यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल बॉल फाइंड करते हैं 10 एंड 5 15, 15 एंड 8 मिलके 23। इट्स मीन हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस इज 23। अब पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, हमने क्या बताना है कि 1 ग्रीन बॉल, जिसमें हमारे पास ग्रीन्स बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बेटा ग्रीन बॉल्स की अगर हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, हम इसे लेट कर लेते हैं ए इज़ द ग्रीन बॉल। तो हमारे पास ग्रीन बॉल कितनी है बेटा? 5 ग्रीन बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब टोटल ऑफ ग्रीन्स बॉल है 5, तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 5/23। एंड सेकंड हमारे पास है, हमने बताना है सेकंड में रेड बॉल्स बेटा। रेड बॉल तो बी हम सेट ले लेते हैं, किसका बेटा? रेड बॉल्स का हम सेट ले लेते हैं। अब रेड बॉल कितनी है बेटा हमारे पास? 10। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 10/23।
3 एंड थर्ड हमारे पास है ब्लू बॉल्स बेटा। तो ब्लू बॉल्स कितनी है बेटा? ब्लू बॉल्स 8 है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास C इज इक्वल टू ब्लू बॉल्स बेटा। अब हम इन ब्लू बॉल्स को सॉल्व करते हैं। ब्लू बॉल्स तो N ऑफ C इज इक्वल टू ब्लू बॉल्स 8 बेटा, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू N ऑफ C डिवाइडेड बाय N ऑफ S, 8/23। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 4 पार्ट है इसका जी। 4 पार्ट में कहता है नॉट अ रेड बॉल। और आपको मैंने समझाया था कि जब भी हमने नॉट अ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो बेटा, तो सबसे पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी इमेज वाली फाइंड कर लेते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करता हो। मतलब 4 पार्ट है, हम कहते हैं कि हमारे पास नॉट अ रेड की फाइंड करनी है, तो पहले हम यहाँ पे लेट कर देते हैं A इज इक्वल टू रेड बॉल। ए हमारे पास, बल्कि डी ले लेते हैं, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस पार्ट में। रेड बॉल्स हैं हमारे पास, एन ऑफ डी। रेड बॉल कितनी है बेटा हमारे पास? 10 रेड बॉल है। एन ऑफ डी इज इक्वल टू 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 23। हमने तो बतानी थी नॉट अ डी बॉल, तो नॉट के लिए हम प्राइम का इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉट रेड बॉल्स। तो नॉट रेड बॉल के लिए पर प्राइम का कंप्लीमेंट का ये प्राइम भी बोलते हैं, कंप्लीमेंट भी। कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1 माइनस 10/23। तो एलसीएम आ जाएगा 23, 23 माइनस 10 इज इक्वल टू 13/23। दिस इज हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 5 पार्ट है, नॉट अ ग्रीन बॉल। 5 पार्ट है हमारे पास, नॉट ग्रीन बॉल। लेट ई, हम सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट ई इज ग्रीन बॉल्स। ग्रीन्स बॉल हम लेट कर लेते हैं, तो एन ऑफ ई ग्रीन बॉल्स। तो ग्रीन बॉल्स कितनी है बेटा हमारे पास? 5 ग्रीन्स बॉल है, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 5/23। हमने तो इसका नॉट का नॉट के लिए हम कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं बेटा। कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट ग्रीन बॉल्स बेटा। नॉट ग्रीन बॉल्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट is equal to 1 minus probability of E 1 minus 5/23, 23 LCM 23 minus 5, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा बेटा 18/23। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है जी 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 3 कॉइन एक साथ हमने टॉस किया बेटा। हम 3 कॉइन अगर टॉस हुए तो हम इसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, 3 कॉइन्स आर टॉस। तो अगर कॉइन 1 टाइम टॉस हो तो उसमें या हेड आ सकता है बेटा या टेल। अगर वो 2 टाइम टॉस हो जाए बेटा, या हेड या टेल, या हेड या टेल। अब थर्ड टाइम 3 टाइम टॉस किया, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल। तो टोटल हमारे पास जो आउटकम आते हैं बेटा, हेड हेड हेड। इसी तरह ये देखें बेटा, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल आ गया 8। अब पार्ट फर्स्ट है एग्जैक्टली द 3 हेड्स, जिसमें एग्जैक्ट 3 हेड है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 3 हेड, 3 हेड्स हमारे पास आ जाए। अब 3 हेड्स वाला हम देखते हैं इसमें कितने सेट है हमारे पास 3 हेड्स वाले, ओनली 1। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/8। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एट लीस्ट 2 टेल्स, जिसमें कम से कम 2 टेल्स हों। 2 टेल्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 2 टेल्स लाजमी है। सेकंड हमारे पास बी इज इक्वल टू एट लीस्ट 2 टेल्स बेटा। 2 टेल्स हमने लेने हैं। तो 2 टेल्स में हमारे पास देखते हैं कि 2 टेल्स वाले कितने हैं। 2 टेल्स वाले 1 2 3, अब 3 टेल्स वाले भी इसमें ले सकते हैं, तो 4।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 4/8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो ये हमारे पास 2 टेल। थर्ड पार्ट है नॉट एट लीस्ट 2 हेड, जिसमें 2 हेड ना हो। अब नॉट की बात आ रही है तो सबसे पहले हम हेड का फाइंड करेंगे। तो थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास लेट सी। सबसे पहले हम लेट सी ले लेते हैं। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड्स लेते हैं। तो 2 हेड्स वाले हमारे पास कितने हैं? 3 भी हो सकते हैं बेटा। एट लीस्ट का वर्ड का मतलब है कम से कम 2, 3 कम 3, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा। 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 4/8, 1/2। जबकि हमने फाइंड करना है नॉट, तो नॉट के लिए आपको बताया है कि सी कम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे। सी कम्प्लीमेंट इज नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर। अब लास्ट पार्ट इसका हमारे पास नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, जिसमें 2 हेड्स एग्जैक्टली पूरे 2 हेड्स ना हो। लास्ट हम लेट करते हैं। 4 पार्ट है हमारे पास बेटा। लेट करेंगे डी, नो डी सबसे पहले हम डी इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 हेड्स बेटा, जिसमें 2 हेड्स हों हमारे पास। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स हमने लेने हैं, तो एन ऑफ डी फाइंड करते हैं जिसमें 2 हेड्स, सिर्फ 2 हेड्स हो, उससे ज़्यादा ना। 1 2 3, 3 हमारे पास 2 हेड्स वाले बनते हैं बेटा। तो n इज इक्वल टू डी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू 3/8। बट हमने नॉट फाइंड करना है, तो कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d कम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस 3/8 एंड 5/8। दिस इज हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है अ कार्ड इज ड्राइंग इन द फुलफिल पैक ऑफ 52। वही कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स है हमारे पास। अब पार्ट फर्स्ट है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एंड किंग एंड जैक ऑफ द रेड कलर। बेटा आपको हमने पीछे ही मैंने बताया था कि हर नंबर के ना टोटल 4 कार्ड होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 2 नंबर है ना, इसके भी 4 कार्ड मिलेंगे, 1 2 3 4। इन 4 में से 2 रेड 2 ब्लैक मिलेंगे। अब ये भी डिफरेंस हमारे पास उसके होते हैं। तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो अब उसने क्या कि रेड कलर के हमने बताने हैं। तो रेड कलर का हमारे पास किंग और जैक, 2 किंग के रेड 2 जैक के रेड, टोटल कितने हो गए हमारे पास कार्ड? 4 कार्ड हो गए। तो यहाँ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। तो टोटल हमारे पास सैम्पल्स पे 52 कार्ड्स हैं। लेट हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू किंग्स एंड जैक्स, किंग और जैक, जैक लेते हैं ऑफ रेड कलर, रेड कलर का हम किंग एंड जैक लेते हैं। तो एन ऑफ ए अभी आपको बताया है कि 2 किंग के रेड मिलेंगे, 2 जैक के रेड मिलेंगे। तो टोटल 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/52 एंड 1/13। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट फर्स्ट का बेटा हमारे पास। अब पार्ट सेकंड है हमारे पास। कहता है नॉट 2, मतलब नंबर 2 इस क्लब एंड स्पेड ना होने चाहिए। बेटा मैंने अभी बताया अगर 2 नंबर है ना, 4 उसके कार्ड मिलेंगे। उन 4 में से आपके पास क्लब भी मिलेगा, स्पेड भी मिलेगा, उसके बाद आपका इसमें हार्ट भी मिलेगा एंड स्पैरो भी मिलेगी इसके अंदर। मतलब ये 4 कार्ड होते हैं इसके हमारे पास। इन 4 में से ये 2 माइनस कर दें तो पीछे कितने रह गए हमारे पास? 2 रह गए। तो सबसे पहले हम इसका लेट करेंगे। तो कोई नोट है, नोट में हम सबसे पहले इक्वल वाला लेते हैं कि हमारे पास अगर ये होते b इज इक्वल टू 2 क्लब एंड स्पेड, क्लब एंड स्पेड का अगर हम लें तो n ऑफ b इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 2/52, जिसे अगर हम कट करते हैं तो 1/26।
अब 1/26 अब हमने नोड का फाइंड करना था, तो बी कंप्लीमेंट इज नॉट टू रेड स्पेड एंड क्लब एंड स्पेड। तो probability of B complement is equal to 1 minus probability of B, so 1 minus 1/26 and is equal to हमारे पास 25/26। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका कहता है जी 6 कॉइन टॉस 600 टाइम्स। 6 कॉइन्स को हमने टॉस किया 600 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग इन द टेबल, मतलब कि नंबर्स ऑफ टेल्स के बारे में बता रहा है कि पहले जब 6 दफ़ा हमने किया तो उसमें नंबर ऑफ टेल जिस नहीं आया 110 दफ़ा। इस तरह ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ, हमने क्या फाइंड करनी है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। तो हम इसका टेबल बना लेते हैं कि नंबर ऑफ टेल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है बेटा 110, 90, 105, 80, 76, 123 एंड 16। तो टोटल ये हमारे पास कितने हैं 600। हमने यहाँ बतानी है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पीछे बताया गया कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 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 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब जस्ट इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इन्हें डिवाइड करते हैं बेटा, डिवाइड करके इनके हम आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है बेटा 110 डिवाइडेड बाय 600, तो हमारा जवाब आया बेटा 11/60। 90 डिवाइडेड बाय 600 बेटा 3/20। 105 डिवाइडेड बाय 600 7/40 एंड 80 डिवाइडेड बाय 600 बेटा 2/15। 76 डिवाइडेड बाय 600 19/150। 123 डिवाइडेड बाय 600 41/200 एंड 16 डिवाइडेड बाय 600 तो 2/75। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ आएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का रिव्यू का, तो हम लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहता है फॉर्म अ लोड कंटेन द 25 टाइम्स। हमारे पास 25 टाइम है, 8 टाइम्स आर डिफेक्टेड, 8 टाइम हमारे पास डिफेक्टेड आ गए। हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टेड एटम एंड आल्सो एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टेड एटम। सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने हैं जी 25, तो इसमें से डिफेक्टेड कितने हैं हमारे पास बेटा, डिफेक्टेड हमारे पास एटम हैं 8 एटम। तो नॉन डिफेक्टेड एटम हम निकालेंगे बेटा, नॉन डिफेक्टिव एटम 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास नॉन डिफेक्टेड एटम भी है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। ये पार्ट फर्स्ट मुकम्मल। अब सेकंड हमने क्या फाइंड करना था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन डिफेक्टेड। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नॉन डिफेक्टेड एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो नॉन डिफेक्टेड है वह 17/25। आई होप बेटा आपको ये समझ आएगा। इन मुतालिक कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।